बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमारा जो टॉपिक होता है वो हर रोज़ हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं और वो टॉपिक जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में लोग कंप्लेंट के साथ आते हैं हमारे पास, तो हम बेसिकली उसी कंप्लेंट को जो है वो टाइटल करने की कोशिश करते हैं ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज को अपडेट किया जा सके। जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी डेली बेसिस पे जो अपडेट्स होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो पेशेंट हम ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो उसी को अकॉर्डिंगली हम फिर अपना वीलॉग तैयार करते हैं और डेली बेसिस पे एक नया वीलॉग जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि बेसिकली बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, हमारी प्रैक्टिस में आते हैं, जो अगर कोई ओल्ड एज फीमेल है या कोई यंगस्टर फीमेल है, सम टाइम जब वो हमारे पास आके बैठती हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि आपको क्या मसला है या आपकी फीलिंग क्या है। तो हम उसका ब्लड प्रेशर जब मॉनिटर करते हैं तो नॉर्मल होता है, अगर हम उसकी डायबिटीज़ को देखें तो नॉर्मल होती है, टेम्परेचर देखें तो नॉर्मल होता है, पल्स रेट, एवरीथिंग इज़ ओके। तो सम कंडीशन में हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो वेल डिप्रेस, यानी वो बिल्कुल खामोश होता है, ना बोल रहा होता है, या बोल रहा होता है तो ऐसी बातें कर रहा होता है तो जो उसको खुद भी नहीं पता होता कि मैं क्या कह रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को जब देख रहे होते हैं या एग्जामिन कर रहे होते हैं तो हम फिर ये देखते हैं ये डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या इसके पीछे रीज़न क्या है। पेशेंट की खामोशी या पेशेंट का ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिव होना, या फिर उसका जो है वो अनएथिकली ऐसी गुफ्तगू करना जो रेलिवेंट ना हो आपके टॉपिक से या आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ना हो, और वो ऐसी गुफ्तगू करे या बहुत ज़्यादा गुस्सा करे या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन ले आए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पेशेंट के ऊपर हम फोकस्ड होते हैं। हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो है वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है या इसका जो रवैया है वो इस तरह का क्यों है। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट से जो 5-6 सवाल, बीइंग ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है कि माँ जी या मेरी बहन, आपको जो है वो नींद कितनी आती है, आपका सोने का टाइम कब है और आप उठती कब हैं, आपका यानी पैटर्न ऑफ स्लीपिंग क्या है, कि आपका सोने का टाइम क्या है, फिर आप उठती कब हैं। फिर हमारा दूसरा सवाल ये होता है कि आपको किसी तरह का कोई अचानक से झटके फील तो नहीं होना शुरू हो जाते, या आप सोए हुए अचानक से डर के उठ तो नहीं जाते। इसी तरह फिर हम उनको ये पूछते हैं कि आपको बैड थॉट्स तो नहीं आती, यानी कोई बुरे ख्यालात तो नहीं आते। बैड थॉट्स के बारे में भी हम उसकी सारी मालूमात को इकट्ठा करते हैं। फिर हम उसको मूड को देखते हैं कि वो जब किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उनका मूड क्या है, यानी उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कैसा है, या उनकी एक्सप्रेशन किस तरह की है, या उनकी फीलिंग जो है वो किस कैटेगरी की है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम ये सारी चीज़ें जब मॉनिटर कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको ये भी पेशेंट से हम सवाल करते हैं कि आपकी जो लाइफ है, यानी आपको उसमें होप कितना है, आपकी उम्मीदें क्या है अपनी ज़िंदगी से। तो पेशेंट बहुत डिप्रेस होता है, वो हमसे ये कह रहा होता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, कोई मेरा ज़िंदगी का प्लान नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर के जो ख्यालात हैं उसको हम बाहर लेके आते हैं। जब हम उसके अंदर के ख्यालात को बाहर निकालते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब पेशेंट की बातों से आपको मिल जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम उसकी जो है वो इंटीरियर मोटिवेशन भी करते हैं, उसके अंदर के ख्यालात को भी जानने की कोशिश करते हैं, या उसके ज़िंदगी के प्लान भी पूछते हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये पूछा कि आपके सोने का और उठने की टाइमिंग क्या है, आप जल्दी सोते हैं या बार बार सोते हैं, बार बार उठते हैं, या आपको सोते वक्त डर तो नहीं लगता, या फिर आपको बैड थॉट्स तो नहीं आती, बुरे ख्यालात तो नहीं आते, या आपका लाइफ पैटर्न क्या है, आपकी लाइफ का प्लान क्या है, या आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। नंबर 4 ये होता है कि हम ये उसके मूड के बारे में पूछते हैं कि आपका मूड हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, या आप हैप्पीनेस रहते हैं, या आप होपलेस हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। फिर इस तरह हम जो है वो उसके लाइफ, होप और वर्थ के बारे में पूछते हैं कि आपका ज़िंदगी में प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, या आपके अंदर ये चेंजिंग जो आ रही हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। इसी तरह फिर हम उसके बाद जो छठा सवाल हमारा होता है वो इंटीरियर मोटिव होता है उसका, कि पेशेंट की जो सोच है, जो अंदर उसके ख्यालात हैं, जो अंदर उसके थॉट है, उसको बाहर निकालते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट से बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी मेडिकेशन करते हैं,
फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अब इसमें 78% तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जो हम पेशेंट की बात भी सुन रहे होते हैं और पेशेंट को प्रॉपर जो है वो उसको गाइड भी कर रहे होते हैं, उसकी डाइट प्लान्स को भी देख रहे होते हैं और उसकी मेडिकेशन भी कर रहे होते हैं। सम टाइम में हम जब ये अपना वीलॉग कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में मल्टीपल जो है वो टॉपिक के हवाले से मल्टीपल जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं, लेकिन हमने चंद एक चीज़ों को सिलेक्ट किया होता है। जैसे कि हम पेपर वर्क के ऊपर कुछ चंद एक रिसर्च करते हैं कि भाई हमने इस वीलॉग को कम टाइम के अंदर इस तरह जो है इसको समराइज़ करना है, तो फिर हम इसलिए जो है वो 5-4 पॉइंट को ही मद्देनज़र रखते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझने में भी आसानी हो। वरना अगर डिप्रेशन जो है या एंजाइटी यानी आपके अंदर चिड़चिड़ापन होना या अचानक से आपका डिप्रेस हो जाना, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसके ऊपर 2-3 घंटे कंटिन्यूसली भी मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन चूँकि हमने वीलॉग अपना शॉर्टली बनाना होता है तो इसलिए फिर हमें चंद एक चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती हैं कि हमने ये 5-4 चीज़ों के ऊपर फोकस्ड होना है ताकि जो नेक्स्ट हम वीलॉग बनाएं तो उसमें हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दें। तो इसलिए आज हमने ये 6 चीज़ें फोकस की जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में पूछते हैं पेशेंट से, जो इस तरह का है, डिप्रेशन वाला हो, एंजाइटी वाला हो या होपलेस हुआ हो या उसको चिड़चिड़ापन उसके अंदर आया हो। तो ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपका जो है वो स्लीप पैटर्न क्या है, आपका स्लीप पैटर्न क्या है, आप सोते कब हैं, उठते कब हैं, इस तरह जो है वो आपको डरावने ख्वाब तो नहीं आते, फिर ये है कि आपको बैड थॉट्स तो नहीं आती, डर तो नहीं लगता, खौफ तो नहीं होता, या फिर आपका मूड कैसा रहता है, या फिर जो है वो आगे आपकी लाइफ प्लान्स क्या हैं, वर्थ आपकी क्या है, या इंटीरियर मोटिव आपके अंदर जो है ख्यालात वो किस तरह के चल रहे हैं। ये सवाल पूछने के बाद इनमें से जब पेशेंट हमारे साथ बात करता है तो फिर हम उसमें देखते हैं कि जब इसको डिप्रेशन है तो फिर हम उसमें देखते हैं ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सवेयर है। माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर, यानी माइल्ड है कि नॉर्मल है, मॉडरेट है कि ज़्यादा है, सवेयर है तो बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों कैटेगरीज हम बनाते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर। ये तीनों कैटेगरी में देख के फिर हमने ये देखना होता है कि अब इस पेशेंट को मेडिकेशन की कितनी ज़रूरत है और काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है। आपको पता है कि कोई भी जो हमारी बॉडी होती है इसके ऊपर के जो असरात होते हैं उसको हम बेसिकली ग्रॉस रूट कहते हैं। यानी हमने फ्रंट पे पेशेंट को देखा, एग्जामिन किया, जो चीज़ हमें नज़र आई हमने उसके ऊपर फोकस्ड किया, तो ये बेसिकली हमारा हो गया ग्रॉस रूट, यानी हमने उसकी बेस को देख लिया। इसी तरह अब उसके पीछे जो हमने मसलन मेरी अगर स्किन है तो इसके ऊपर अगर कोई पिंपल है, दाना है, तो वो बाहर से मुझे नज़र आ गया कि ग्रॉस के ऊपर चीज़ क्या है। अब उसके पीछे जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी में हम देखते हैं कि इसके पीछे जो इसकी बॉडी के साथ अटैचमेंट है वो किस कैटेगरी की है। फिर उसके बाद जो है वो हमारी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम देखते हैं कि पीछे जो है वो इसका कनेक्शन हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में है या हमारे बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वहाँ पे कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, फंजाई है, फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, वो उसके पीछे हम इसकी रूट काज को ढूंढते हैं। अब इसमें फिर एक जो लास्ट होता है उसको हम ये कहते हैं कि वो जेनेटिक एंड डीएनए, यानी हम उसकी फिर नस्ल को देखते हैं। जैसे हम हेपेटाइटिस बी, सी इस तरह के टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पहले स्क्रीनिंग है, एलाइजा है, फिर उसके आगे पीसीआर है, इस तरह की डिफ्रेंशिएट जितनी भी होती हैं वो चीज़ें हम सामने लेके आते हैं। इसी तरह एक ग्रॉस रूट के ऊपर जैसे हमने पेशेंट को देखा डिप्रेस है, टेंशन है, परेशानी है, फिर हम उसके पीछे गए, हमने उसकी पूरी हिस्ट्री को टटोला और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम इस पेशेंट को क्या करें। जब हम ये पूछते हैं पेशेंट को नींद कम आ रही हो, पेशेंट को ख्यालात बुरे आ रहे होते हैं, या ऐसी सूरत हाल में डरावने ख्वाब आते हैं, या पेशेंट सोता है, उठ जाता है, या उठता है चिड़चिड़ापन फील करता है, लड़ाई करता है, बच्चों को घरों में अब्यूज़ करने की कोशिश करता है, या महल्लेदार कहते हैं कि इसका एटीट्यूड ही हर वक्त जो है वो ख़राब रहता है, या उसके घर वाले जो साथ अटेंडेड आया तो वो भी कहता है कि ये हर वक्त लड़ने की कोशिश करते हैं, या छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े इश्यूज़ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी के साइन और सिम्टम बता रही होती हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट को जो है वो एंटी डिप्रेशन टैबलेट भी देते हैं, या उसके बाद जो है वो और जो उसकी रेलिवेंट डिजीज़ होती हैं उसकी भी हम टैबलेट को साथ ऐड करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर गाइड करते हैं और उसका जो है वो बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये कोई 1-2 दफ़ा क्लिनिकल ट्रायल में आने से ये मसला हल नहीं होता, इसलिए पेशेंट को हम कम से कम 5 से 6 टर्म्स में बुलाते हैं, और बाज़ कंडीशन में ये टर्म जो है वो 8 to 12 भी हो सकती हैं, यानी 8 से 12 दफ़ा भी हम काउंसलिंग के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, या उसको काउंसल करने के लिए जो है वो पेशेंट का हम प्रॉपरली जो है अपने क्लिनिकल ट्रायल में चेकअप रखते हैं। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट करने का मकसद ये है कि अगर आपके चिड़चिड़ापन हो, नींद कम आ रही हो, या आप सोते हो, उठ जाते हो, ख्यालात आते हों,
या आपकी बॉडी पे कोई ईचिंग होती हो, या आपकी सोए हुए आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी को किसी ने पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, या आपका मूड हर वक्त ख़राब रहता है, या आपको ये फील होता है कि आपके अंदर उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, बेहिसी हो जाती है, या ऐसे ख्यालात जिसमें आपको नेगेटिविटी ज़्यादा आती हो, पॉजिटिविटी ना आती हो, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, MMDG, ये बेशुमार ऐसी जो साइकेट्री की बीमारियां हैं ये उसमें काउंट होती हैं। लिहाजा इस तरह का कोई भी इशू हो तो बगैर इसको नेगलेक्ट किए फ़ौरी तौर पे अपने कंसल्टेंट के साथ जाके कंसल्ट करें ताकि आपके मसले को ऑन द टाइम जो है वो उसको ट्रीट किया जा सके। थैंक यू सो मच।